अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देर आर सम डोमेस्टिक इश्यूज, दैट्स वाई मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो आज फिर हाजिर हुआ हूँ। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। वी स्टडीड 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस डेटा के सेंटर को फोकस करती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन, स्प्रेडनेस और वेरिएशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन वेरिएशंस ऑफ द डेटा। तो सिर्फ डेटा की एवरेज या उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको स्टडी कर लेना इनफ नहीं होता। हमें डेटा की वेरिएशन को भी स्टडी करना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर दो बैट्समैन हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, दे प्लेड 5 मैचेस। First batsman A scores in the first match he scored 135, and in the second match he 21, 0, fourth में 51 and third में 11। बैट्समैन बी जो है वो स्कोर करता है फर्स्ट मैच में 73, 65, 49, 58, 61। अब जो प्लेयर ए है उसकी उसके जो स्कोर्स हैं 5 मैचेस में उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जबकि जो प्लेयर बी है उसमें वेरिएशन इतनी नहीं है। मे बी जो प्लेयर है उसकी एवरेज तो ज़्यादा आ जाए, लेकिन उसकी वेरिएशन जो है स्कोर्स के दरमियान वो बहुत कम है। तो हम क्या हम प्लेयर ए पे रिलाई कर सकते हैं या प्लेयर बी पे करेंगे? तो प्लेयर बी पे हम रिलाई करेंगे, क्योंकि प्लेयर बी जो है हमें उस पर एक एतमाद है, एक भरोसा है कि वो इतने स्कोर ऑन द एवरेज बनाने के बाद ही आउट होगा, जबकि प्लेयर जो ए है उस पर हमें भरोसा नहीं है। प्लेयर ए जस्ट लाइक शाहिद अफरीदी, प्लेयर बी जस्ट लाइक मोहम्मद रिजवान। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस प्लेयर को किस तरह की सिचुएशन में खेलने के लिए भेजना है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी क्रिकेट के हवाले से, चूँकि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे इधर एशियन कंट्रीज़ में, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। There are different definitions and interpretations of measure of dispersion or measure of variation. The term dispersion means the separateness of the observation from the average, and the quantity that measure these characteristics is called measure of dispersion or measure of variability. Uh, there are some properties of good measure of dispersion as we discuss the properties of good average. It is easy to calculate and simple to understand. It should be least affected by sampling fluctuation, means that the sampling variability से वो less affected होनी चाहिए. It should be easy for comparison purposes. It should not be rough measure. There are 2 types of measure of dispersion: absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. Absolute measure of dispersion एक ऐसी measure है जो कि सेम यूनिट में measure की जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, उसका वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो उस जो आंसर आएगा साथ उसका यूनिट भी होगा। सेम यूनिट जो डाटा का यूनिट होगा वही हम जो भी मेजर कैलकुलेट करेंगे उसका भी वही यूनिट होगा, सेम यूनिट्स होंगे। तो ये होगी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसके अलावा जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये जो सेकंड है ये रिलेटिव मेजर थी, बाय मिस्टेक इधर जो है वो एब्सोल्यूट ही लिखा हुआ था। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन,
तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ये ऐसी मेजर होती है जो कि फ्री ऑफ यूनिट होती है, और ये इसको कंपैरिजन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास रुपीज़ हैं, दूसरी तरफ किलोग्राम्स हैं, दोनों का कंपैरिजन वैसे तो नहीं बनेगा। लेकिन जब यूनिट फ्री हो जाएंगे, क्योंकि रुपीज़ भी यूनिट है, किलोग्राम भी यूनिट है, फ्री यूनिट हो जाएंगे तो फिर हम उसका कंपैरिजन कर सकेंगे। There are different types of absolute measure of dispersion, in which the first one is range, semi-interquartile range or quartile deviation, mean deviation or average deviation, variance and standard deviation. The first one is range. रेंज तो वैसे भी हम काफ़ी फैमिलियर हैं, रेंज से ये वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है, but in statistical language the range is defined as the difference between the smallest and largest value. By formula it was shown that R is equal to maximum minus minimum value. ग्रुप डाटा के लिए भी क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, तो मिनिमम क्लास बाउंड्री और जो मैक्सिमम क्लास बाउंड्रीज होती है उनका डिफरेंस लिया जाता है। इसके अलावा मिड वैल्यूज जो क्लास मार्क्स बनाए जाते हैं उनसे भी जो रेंज वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। रेंज इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, it gives the results very quickly, it is good measure for rough data, its computation requires only the extreme values of the item of a series. Demerits क्या है? It is not reliable measure. क्यों? क्योंकि ये डाटा की सभी वैल्यूज को यूज ही नहीं किया जाता इसमें। It gives no idea about the other values in a set of data except the extreme, and जिस तरह अभी हमने बात की है, just extreme values को लेगी मैक्सिमम और मिनिमम को। We can't find range in case of open end frequency table. ओपन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? जिसमें लेस देन की फॉर्म में दी हुई हैं वैल्यूज, या ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 30, तो दीज आर कॉल्ड द ओपन एंड फ्रीक्वेंसी। इस तरह की सिचुएशन में हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी का इस पे अफेक्ट होता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में जस्ट हम ये कंपैरिजन, और ये रिलेटिव मेजर है। जो रेंज है वो एब्सोल्यूट मेजर है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा वो रिलेटिव मेजर होगी। फार्मूला इसका एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ये फार्मूला इसका दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। एक्स है मैक्सिमम वैल्यू, एक्स नॉट जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। आगे इंटर क्वार्टल रेंज, इंटर क्वार्टल रेंज को क्वार्टल डेविएशन वो अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो वो क्वार्टल डेविएशन बन जाती है। इंटर क्वार्टल रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्वार्टल डेविएशन क्या होती है? अगर हम हाफ कर लें इंटर क्वार्टर रेंज का, तो या सिंपली इंटर क्वार्टर रेंज को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्वार्टल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज बन जाएगी। फिर इसका भी कोफिशिएंट है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी, डेफिनेशन थी कि रेंज और इंटर क्वार्टल रेंज और क्वार्टल डेविएशन जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नाज़रीन ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे।